मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या धिया भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, जगत को बनाने वाले, सृष्टि करने वाले, प्रसव करने वाले वे कौन हैं? वे हैं परम पिता परमेश्वर। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। परमात्मा कैसे हैं? मस कहीं करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। जड़ को चेतन करने वाले और चेतन को जड़ करने वाले, ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा ईश्वर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, एक ईश्वर पर अचल और पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनहु जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। इसलिए उस ईश्वर परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। एक राजा था, उनके यहाँ जो मंत्री रहते थे बड़े ईश्वर विश्वासी थे, लेकिन राजा बड़े नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। एक दिन राजा साहब की उंगली कट गई अपने से ही। तो मंत्री से कहते हैं, देखो जी मेरी उंगली कट गई। मंत्री कहते हैं, राजन, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, ठीक ही करते हैं। राजा साहब को क्रोध हो गया, मेरी उंगली कट गई और ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं कि ईश्वर जो करते हैं ठीक ही करते। बड़ा ईश्वर विश्वासी बनता है। इनको मंत्री के पद से हटा देंगे, घर में बैठा रहेगा तब पता चलेगा कैसे पालन पोषण करेगा अपने परिवार का। बड़ा ईश्वर विश्वासी बनता है। तो ठीक ही उस मंत्री को मंत्री के पद पर से हटा दिए, चले गए मंत्री अपना घर। संयोगवश फिर जो है वह राजा साहब घोड़े पे सवार होकर गए जंगल। जाते जाते घनघोर जंगल चले गए। उस जंगल में 5-7 बदमाश लोगों ने राजा साहब को पकड़ लिया। पकड़ के लाए, एक माताजी की मंदिर थी, तो सब कोई खुशी मनाने लगे। देखो हम लोगों ने मनौती की थी कि अमुक काम हो जाएगा तो नर बलि देंगे, मनुष्य का बलिदान। देखिए माता जी की कृपा से कितना बढ़िया मनुष्य का शरीर, सुंदर शरीर, राजा वाला शरीर मिल गया। अब इसी को बलि दी जाएगी। जाओ राजा साहब को स्नान करा के लाओ। स्नान करा के लाया गया। अब बलि देने ही वाले थे तो बदमाश का जो सरदार था, जो हेड था, मेन था, उन्होंने कहा, देखो जी पहले राजा साहब का शरीर जांच कर देख लो। पहले से तो अंग भंग नहीं है। अंग भंग वाला शरीर जो है माताजी स्वीकार नहीं करेगी। पहले जांच कर देख लो, कहीं तो कटा उटा का दाग तो नहीं है, पहले से अंग भंग तो नहीं है। तो जब जांच करने लग गए, कहीं भी अंग भंग नहीं था। सिर्फ वही जो अंगुली कटी हुई थी वहीं पर सिर्फ अंग भंग था, दाग था, कटा हुआ था।
तो बदमाश का जो सरदार था उन्होंने कहा देखो जी, राजा साहब को छोड़ दिया जाए, इसका शरीर जो है पहले से अंग भंग है, कटा हुआ है, माता जी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए राजा साहब को छोड़ दिया जाए। तो बलि देने से, बलिदान देने ही वाले थे कि मेन जो थे सरदार, उन्होंने रोक दिया, राजा साहब को छोड़ दिया। अब राजा साहब घोड़े पे सवार होकर रास्ते में ही सोचते आ रहे थे, उस दिन जो मंत्री जी ने कहा था ठीक ही कहा था, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते, ठीक ही करते, भले के लिए ही करते। आज मेरी अंगुली नहीं कटी हुई होती तो आज मेरा गला ही कट जाता, गला कटने से बच गया। मंत्री तो ठीक ही कहता था, मंत्री को बुला लेना चाहिए। घर जब पहुंचते राजा साहब, मंत्री को बुला लिया गया और मंत्री से कहते हैं देखो जी, तुमने जो उस दिन कहा था कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, मेरे लिए तो ईश्वर ने ठीक किया कि मेरी अंगुली कटी थी तो गला कटने से बच गया, लेकिन तुम्हारे लिए ईश्वर ने क्या ठीक किया? मंत्री के पद से हटा दिए, इतने दिनों तक घर में बैठे रहे, तनख्वाह भी नहीं मिला, अपने परिवार का कैसे भरण पोषण किया, तुम्हारे लिए क्या ईश्वर ने ठीक किया? मंत्री कहते राजन, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते, भले ही आपने हमको मंत्री के पद से हटा दिए थे, नहीं हटाते मंत्री के पद पर से, घर नहीं आते तो आप जहां जाते थे हमको साथ में ले जाते थे। अब उस दिन जब आप जंगल गए तो हम भी आपके साथ में होते। आपकी तो अंगुली कटी थी तो गला कटने से बच गया, लेकिन मेरी तो अंगुली नहीं कटी थी, मेरा तो कहीं अंग भंग नहीं था, उस दिन तो मेरा गला ही कट जाता। जान है तो जहान है राजन, भले ही हमको मंत्री के पद से हटा दिए थे, घर चले गए थे, नहीं तो मेरा गला कट जाता उस दिन। अब तो और विश्वास हो गया राजा साहब को, मंत्री तो पति की बात कर रहे। राजा साहब खुश होकर पुनः जो मंत्री को अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर दिए, फिर से रख लिए, खुश होकर यह बात सुनकर। और जितने दिनों तक घर में बैठे रहे सब जो है जोड़कर तनख्वाह दाम दे दिए, जितने दिनों तक घर में बैठे रहे वह भी रुपये दे दिए। मंत्री साहब कहते राजन देखिए, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते, काम भी नहीं किए, दाम भी मिल गया, गला कटने से भी बच गया। उस दिन से वह राजा साहब ईश्वर को मानने लग गए। वो परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के पड़े कहीं से भी खाली नहीं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार। वह अलख है, अपार और अविगत कहीं से भी खाली नहीं। हे राम, वाल्मीकि मुनि जी कह रहे, हे राम आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, कहीं से भी खाली नहीं, अविगत अगोचर, इस इंद्रियों के द्वारा इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। ऐसे जो परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म, उस परमात्मा को जो कोई साधनों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, सारे दुखों से छुट्टी हो जाती है।